नमस्कार, मैं हूं नंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। पहलगाम की घटना के विरोध में चिराग पासवान की पार्टी राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर कैंडल मार्च करते हुए पहुंचे एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। लोजपा चिराग के कार्यकर्ता अल्बर्ट एक्का चौक पर जुटे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने कहा कि मोदी जी पर देश को पूरा भरोसा है और आज देश आक्रोश में है। इस आक्रोश का जवाब पाकिस्तान को देना होगा। उन्होंने कहा कि समय का निर्धारण इस तरह के मामलों में नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत 2025 का भारत है और यह पाकिस्तान को जल्द ही पता चल पाएगा। क्या संदेश होगा देश के आवाम के नाम और क्या कहेंगे? पूरा देश एकजुट है। 140 करोड़ जो लोग हमारे देशवासी हैं, एक पैर पर एक स्वस्थ सभी खड़े हैं और निश्चित रूप से जो है आतंकवाद का सफाया होना चाहिए, होगा। हम लोग का पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार ने ये जो कार्रवाई जो होने के लिए ठान रखा है, अगर पाकिस्तान का आर पार हो जाना चाहिए हम लोग के हिसाब से, ताकि दोबारा इस तरह की घटना जो हुआ है बहुत ही शर्मनाक दुखद घटना हुआ है, दोबारा न हो। विपक्ष ये भी सवाल करता है कि आखिर इसी सरकार में इस तरह के हमले क्यों होते हैं? पहले जैसे पुलवामा हुआ, उसके बाद उरी हुआ। कांग्रेस के जेब में देखिए, जिससे पहले जो सरकारें थी हमारे सेनाओं का गर्दन काट कर वो ले जाते थे, वो मिलता नहीं था। बहुत ये सब चीज है नेशनल इशू की बात है। अब ये किसी कमांड में तो रहता नहीं है, प्रयास करता है हर सरकार, कोई कम करता है कोई बेसी करता है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जितना भी उग्रवाद का सफाया के लिए जो कार्य चल रहा है बहुत संतोषजनक। पूरा देश के जितने भी लोग हैं सब कुछ हैं, पूरा विश्वास है कि बहुत कम समय में इसका सफाया हो जाएगा। इधर राजधानी रांची के निजी होटल के सभागार में फेडेक्स मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले आयोजन हुआ। इस आयोजन में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपने अदा का जलवा बिखेरा। Adorning her, symbolizing मकर संक्रांति। वहीं रांची की पूर्व मिस इंडिया झारखंड रिया तिर्की ने मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 का खिताब अपने नाम किया। आयोजन में सर्वप्रथम परिचय राउंड, तत्पश्चात झारखंड के पारंपरिक नृत्य और राष्ट्रीय पोशाक राउंड हुआ और अंत में इवनिंग गाउन राउंड की प्रतियोगिता हुई। बहुत अच्छा रहा और ये बहुत गर्व की बात है कि झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो ट्राइबल स्टेट्स कहा जाता है, तीनों स्टेट से काफ़ी लड़की आके इसमें भाग ली और अभी वो जो जीतेगी वो आगे नेशनल लेवल पे मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के लिए भाग लेगी। इसमें कोई ट्राइबल लड़कियां भी हैं? हाँ, नियरली 9 ट्राइबल लड़कियां हैं झारखंड से। और उड़ीसा से कितनी? उड़ीसा से भी 3 ट्राइबल लड़की है और छत्तीसगढ़ से 2। नरिश कहाँ करते हैं ये प्लेटफॉर्म झारखंड के अंदर अपने पेरेंट्स के? इसमें लाइक आज का एक दिन का प्रोग्राम नहीं था, ये 4 दिन का प्रोग्राम था जिसमें ग्रूमिंग सेशंस था और इससे पहले भी हम लोग ऑनलाइन सेशंस भी ले रहे थे जिसमें सारा चीज़ों का हमें सिखाया जाता है कि एकदम फ्रेश है ये लोग, इन लोगों को वॉक स्किल और बाकी सब कैसे बोलना है, ये सब चीज़ आते नहीं है तो उनको सिखाया जाता है और फिर ये फिनाले। मैम खास तौर पे अगर छोटे शहरों की बात करें तो छोटे शहरों की लड़कियों के सपने बड़े होते हैं, लेकिन बड़े शहर में पहुंचना और वहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में छोटे शहरों के लिए खासतौर पर रांची की बात करें तो पूरा फेडेक्स ने ये ऑर्गेनाइज किया है। एक्चुअली फेडेक्स ने एक बहुत ही बड़ी कदम की है क्योंकि ग्लैमानन ने पहले मिस इंडिया किसी और के पास था जो बड़ी दिल्ली में ही कॉन्टेस्ट करवाता था, तो गाँव से लड़की लोग नहीं जा सकते, लेकिन अभी स्टेट डायरेक्टर्स बना दिया गया है। ग्लैमानन को फ्रेंचाइजी मिला और ग्लैमानन ने हम लोग को स्टेट में फेडेक्स को फ्रेंचाइजी किया, जिसके चलते हम लोग गाँव से भी लड़की आई है और आप देख सकते हैं फैशन शो किस तरह के पुरस्कार क्राउन होंगे, एक उड़ीसा, एक झारखंड और एक छत्तीसगढ़ और वो लोग आगे जाएंगे और सब कॉन्टेस्ट भी है, एक स्टेट से 5-5 सब कॉन्टेस्ट।
मैं मेरी सना नारायण, मैं मिसेस इंडिया 2024 झारखंड को रिप्रेजेंट की थी ग्लैमानंद एजेंसी में, एंड देन मैं कमर्शियल एडवाइजरी पैनल में। उधर सरायकेला वन विभाग ने इको विकास समितियों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया। इसके जरिए सेंद्रा पर्व के दौरान जंगली जानवरों का शिकार न करने की अपील की गई। वहीं सरायकेला डीएफओ सबा आलम अंसारी, आरएफओ अपर्णा चंद्रा, रेंजर दिनेश चंद्रा ने लोगों को जंगल में जंगली जानवरों के रहने के महत्व को बताया। डीएओ ने कहा कि विशु शिकार पर्व आदिवासी समाज के लोग परंपरा के रूप में मनाएं, जंगल में जाकर पूजा पाठ करें, लेकिन जंगली जानवरों का शिकार ना करें, इससे अपना ही नुकसान होगा। सेंद्रा पर्व मनाने की परंपरा काफी पुरानी है, इसलिए इस परंपरा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जंगली जानवरों का शिकार ना हो, इस पर काफी काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले पर्व के दौरान जानवरों के शिकार में काफी कमी आई है। गौरतलब है कि इस बार आदिवासी समाज के लोग 5 मई को दलमा में विशु शिकार पर्व मनाएंगे। कई सेंद्रा वीरों के दलमा में जुटने की संभावना है। 4 मई को पूजा पाठ करने के बाद सेंद्रा वीर शिकार के लिए दलमा की चढ़ाई करेंगे। थोड़ा सा आप लोग आगे के बैठिए। जो भी सबसे पहले सेंद्रा समिति से अपील की गई है कि वो परंपरा सांकेतिक रूप से मनाए, और जो 5 तारीख को विश्व शिकार का आह्वान किया गया है उसे परंपरा या सांकेतिक रूप से निभाने की अपील की गई है। साथ ही साथ जो विधि व्यवस्था की गई है उसमें हम लोगों ने लगभग 17 गश्ती दल प्रतिनियुक्त किए हैं, जो 17 वन पथों पर गश्ती करेगी और लोगों को समझा करके उनको वापस करेगी। साथ ही साथ रोड के ऊपर 11 चेक नाका स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें जो भी लोग आएंगे उनको समझा बुझा करके उनको गांव वापस कर दिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को भी लिखा गया है ताकि वो मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएं। इधर जमशेदपुर में आजसू जिला प्रभारी हेमंत पाठक, सह प्रभारी साहिब बागती छात्र संघ कोल्हान की पूरी टीम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हेमंत पाठक ने कहा कि 2015 के छात्र संघ चुनाव में आजसू पार्टी का दामन अपने सभी नेताओं के साथ थामा था। वहीं 10 वर्ष तक पार्टी में निस्वार्थ भाव से उन सभी ने काम किया और संगठन के विभिन्न कार्य किए। छात्र संघ में चुनाव जितवाया और विभिन्न आंदोलन में सक्रिय रूप नेतृत्व किया, लेकिन अब पार्टी की नैतिकता और सिद्धांत दोनों पहले की अपेक्षा बदल गए हैं, जिस कारण अब पार्टी के साथ रह पाना मुश्किल है। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे हमेशा आगे बढ़े, वह एक अच्छे लीडर है। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित सुलझे हुए नेता है, जिनके लिए दिल में हमेशा इज्जत बना रहेगा। आज इस प्रेस संवाददाता के सम्मेलन के माध्यम से हम लोग 2015 में आजसू पार्टी का दामन हम लोगों ने थामा था। छात्र संघ के कोल्हान अध्यक्ष के रूप में मैंने 10 वर्ष तक इस संगठन में काम किया, परंतु अभी कुछ कारणवश, इसको निजी ले लीजिए या राजनीतिक कारण ले लीजिए, आज हमारी पूरी टीम मेरे साथ आजसू छात्र संघ के जिला अध्यक्ष, आजसू छात्र संघ के कोल्हान अध्यक्ष, आजसू छात्र संघ के दोनों सचिव और विमेंस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, बीजेड कॉलेज के अध्यक्ष, वर्कर्स कॉलेज के अध्यक्ष, जितने भी तमाम लोग हैं इंक्लूडिंग मी, मैं जिला का भी प्रभारी हूँ, मेरे साथ जिला के सह प्रभारी साहिब जी भी हैं। तो तमाम जो शहर क्षेत्र के हमारी जो मजबूत टीम थी, आज हम सभी लोग अपने पद के साथ साथ पार्टी की प्राथमिक सत्ता से भी हम लोग आज इस्तीफा दे रहे हैं और स्वतंत्र रूप से हम लोग अभी काम करेंगे। और जो भी छात्र है, जो भी युवा है, ऐसा नहीं कि हम संगठन छोड़ दिए हैं तो हम मुद्दों पे काम नहीं करेंगे। हम जिस दल में भविष्य में जाएं या न जाएं, परंतु आज इस्तीफा के बाद से भी हमारा युवाओं के प्रति, छात्रों के प्रति जो काम रहेगा वो बिल्कुल हम लोग काम अपना जारी रखेंगे। बस किसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने पार्टी को छोड़ा है और निश्चित तौर पे आगे की भविष्य की जो रणनीति हमारी होगी
वो हमारी बहुत बड़ी टीम है, इनके साथ बैठ के प्रॉपर निर्णय लेने के बाद एक अच्छे निर्णय से अवगत कराएंगे। कितने लोग छोड़े आप लोग? मुख्य लोग से हम लोग 13 लोग जो पदाधिकारी थे, छात्र मोर्चा, युवा मोर्चा, मेन विंग के मंडल अध्यक्ष हम लोगों ने छोड़ा है और बहुत जल्द हम लोग एक नई रणनीति के साथ पूरे टीम की मीटिंग के साथ फिर हम लोग नया पार्टी छोड़ने का कारण क्या है? देखिए, छोड़ने के सभी के अपने अपने कारण होते हैं, परंतु एक छोटा सा कारण मैं बताता हूँ कि अभी के संदर्भ में जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, वर्तमान जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे युवा का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे बेरोजगारी को हो, ये तमाम मुद्दों पे राज्य सरकार काम भी नहीं कर पा रही है और विपक्ष के लोग आवाज़ भी उठा नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए हमने अपने आप को इस पार्टी से अलग करने का निर्णय किया कि अब हम लोग स्वतंत्र होकर युवाओं के मुद्दों को उठाएंगे और ऐसी कोई पार्टी पे हम लोग शामिल होंगे जो युवा और इस राज्य के ज्वलंत मुद्दों पे खुल के बात करती हो और विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रही है। किस पार्टी में जाएंगे आप? ये निर्णय मेरा अकेले का नहीं है, ये हमारी बड़ी टीम है। हम सभी के साथ बैठ के निर्णय लेंगे और जो भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी युवाओं के प्रति, इस राज्य के प्रति संवेदनशील होगी, हम उस पार्टी के साथ काम करने के लिए बाध्य हैं। मानगो नगर निगम के चुनाव में भी हम युवाओं की दमदार भूमिका होगी और निश्चित तौर पे कोई युवा ही वहाँ का मेयर बनेगा। इधर जमशेदपुर के मानगो और उसके आसपास क्षेत्र के मजदूरों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। इन लोगों ने चेपा पुल के पास धरना देकर आक्रोश जताया, साथ ही नारेबाजी कर अपने हक की आवाज को बुलंद किया। इन दहाड़ी मजदूरों का कहना है कि पिछले कुछ समय से उनके डेली रेट में कटौती की जा रही है और उन्हें 350 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि उनका वास्तविक हक 500 रुपए का है। वहीं मजदूरों का आरोप है कि कम मजदूरी मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। मानगो के 15 नंबर रोड पर ये मजदूर प्रतिदिन काम की तलाश में खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ को ही काम मिलता है, जबकि अधिकांश को निराश होकर घर लौटना पड़ता है। इसके अलावा उनके खड़े होने की जगह को भी लेकर स्थानीय ठेकेदार और कुछ अन्य लोग उनसे विरोध कर रहे हैं, जिससे उन्हें और भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन मजदूरों ने अपनी समस्याओं को लेकर आजाद नगर थाना प्रभारी को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मानगो के 15 नंबर रोड पर उन्हें खड़े होने से रोका जा रहा है, जो उनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि उनकी मजदूरी 500 रुपए प्रतिदिन की जाए, ताकि वे अपने जीवन यापन की व्यवस्था ठीक से कर सके। मजदूरों ने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने और उचित मजदूरी सुनिश्चित करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। स्थायी जगह इन लोग का होना चाहिए, सबसे पहला चीज ये। दूसरा चीज इन लोगों का है कि जफर हुसैन। क्या मामला है? मामला ये है, हम लोग यहाँ काम करने आते, कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता। वहाँ रेट लगा दिया था 350 देना है, तो हम लोग घर कैसे चलाएंगे, बाल बच्चों को लेके कैसे चलेंगे? आप पूछिए जो ऑफिस में काम करता है उससे पूछिए, जो पैसा लेके आता महीना, और हम लोग जो डेली कमाते हैं उससे पूछिए कितना होना चाहिए। आप लोगों का कितना रेट होगा? कुली का 500 होना चाहिए, कम से कम 500 होना चाहिए। कोई भी वर्क करे, 5 बजे तक काम करे, 500 रुपया होना चाहिए। मिस्त्री का जो रेट है उसको होना चाहिए, जो मिस्त्री का रेट है उसको दीजिए। मिस्त्री का 700 रुपये होने चाहिए। हाँ, ये सब इसका 4 तो बेटी है, मेरा 3 बेटी है, कैसे घर चलेगा सर? हम लोग कुली का काम करते हैं। इन लोगों 2 दिन से आज प्रताड़ित हो रहा है, बहुत परेशान है लेबर लोग। कल भी आया था, कल भी इन लोगों ने थाना में दिया, अपना एप्लीकेशन दिया, कुछ दिया, जो चीज़ देना था इन लोग दिया है। आज वापस से इन लोग 15 नंबर में गया, वहाँ से इन लोगों को बोला जाता है, एक बैनर वहाँ लगाया गया कि लेबर जो भी आएगा यहाँ पर 7:30 से 8:30 तक ही रहेगा, उसके बाद यहाँ पर ही नहीं रह सकता है लेबर। इन लोगों को दूसरा चीज़, रेट में इन लोगों का कटौती किया जा रहा है, ठीक है। ये कल भी इन लोग का कोई व्यवसाय नहीं हुआ, तो अगर ऐसे ही इन लोग हर दिन अगर इन लोग को यहाँ से भगा दिया जाएगा तो इसका परिवार कैसे पलेगा? इनका तो रोजगार ही यही है और दूसरा तो कुछ काम नहीं है, इन लोग का यही रोजगार है। तो इस पर मेरा यही निवेदन है सबसे, आपके मीडिया की तरफ से भी और हमारे थाना प्रभारी से एक निवेदन है कि इन लोगों का एक पहले स्थायी जगह दिया जाए जहाँ से इन लोगों को भगाए। 2 दिन से कोई ऐसा स्ट्राइक का कोई बात नहीं है, कोई स्ट्राइक का कोई बात नहीं, इन लोगों को वहाँ खड़ा होने ही नहीं दिया जा रहा है। अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।